आपको बचपन से यही सिखाया गया है, मेहनत करो, पसीना बहाओ, दिन रात एक कर दो, तभी सफलता मिलेगी। लेकिन एक सवाल पूछने की हिम्मत कितनों में है? अगर कोई बिना थके, बिना भागे दौड़े, बिना रातें खराब किए ही सफल हो जाए तो क्या वो धोखेबाज है? या फिर वो जानता है वो सीक्रेट जो बाकी दुनिया नहीं जानती? किताब द लेजी बिलियनेयर यही राज खोलती है। ये किताब आपके सोचने का तरीका ही बदल देगी। ये बताती है कि आलसी लोग सिर्फ आराम के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम और स्ट्रैटेजी से जीने के लिए जाने जाते हैं। और जब स्ट्रैटेजी दिमाग से आती है, तब काम अपने आप आसान हो जाता है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो दिन रात मेहनत में लगे रहते हैं और फिर भी महीनों बाद उनका बैंक बैलेंस जस का तस रहता है, और दूसरे वो हैं जो सोच समझकर एक बार काम ऐसा कर जाते हैं कि सिस्टम उनके लिए काम करता है, पैसा उनके लिए भागता है। सोचिए, जब कोई अरबपति सुबह उठता है तो वो क्या करता है? क्या वो चाय के साथ टू डू लिस्ट खोलता है? नहीं, वो अपनी एनर्जी सिर्फ एक काम में लगाता है, फैसले लेने में। क्योंकि एक अच्छा फैसला हजारों घंटों की मेहनत से ज्यादा ताकतवर होता है। लेजी बिलियनेयर कभी अपने दिन को टास्क से नहीं भरते, वो अपने दिन को सिस्टम से भरते हैं। जैसे एक किसान खेत में बीज डालकर आराम नहीं करता, वो जानता है कि बीज अपना काम खुद करेगा। सूरज, पानी और मिट्टी मिलकर अपना जादू दिखाएंगे। वैसे ही वो इंसान जो सोचता है, डिजाइन करता है, सिस्टम बनाता है, वो खुद को थकाता नहीं, वो इंतजार करता है अपने सिस्टम के काम करने का। आपको लगता होगा कि पैसे कमाने के लिए हसल कल्चर जरूरी है, लेकिन किताब कहती है हसल तब तक ही सही है जब तक आपके पास विजन नहीं है। एक बार जब आपको अपना रास्ता दिखने लगे, तब आपको मेहनत की नहीं, मैप की जरूरत होती है। आप जिस इंसान को आज अरबपति समझते हैं, उसने शायद कभी ऑफिस जाकर 18 घंटे काम नहीं किया होगा। उसने दूसरों को हायर किया, टेक्नोलॉजी को अपनाया, रूल्स को समझा और सिस्टम बनाया। वह जानता था कि समय सबसे कीमती संपत्ति है और वह उसे सिर्फ वहां लगाता था जहां उससे 10 गुना रिटर्न मिल सके। द लेजी बिलियनेयर वो नहीं है जो सोफे पर लेटा रहता है, वो इंसान है जो जानता है कि कब उठना है, क्या करना है और किसे करना है। वह उन फैसलों से बचता है जो छोटे हैं और उन्हीं फैसलों पर फोकस करता है जो जिंदगी को बदलते हैं। किताब कहती है कि अगर आप हर दिन सिर्फ बिजी हैं, तो आप किसी बड़े खेल का हिस्सा नहीं हो सकते। क्योंकि बिजी लोग सिर्फ रिएक्ट करते हैं और अरबपति लोग क्रिएट करते हैं। बिजी लोग हर दिन आग बुझाते हैं, लेकिन लेजी बिलियनेयर वो होते हैं जो फायर प्रूफ सिस्टम बनाते हैं। अब सोचिए, जब कोई कहता है मुझे काम करने की फुर्सत ही नहीं है, तो वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि उसकी जिंदगी का मालिक कोई और है। लेकिन लेजी बिलियनेयर वो होता है जो कहता है मैं वही करूंगा जो सबसे जरूरी है और बाकी सब ऑटोमेट कर दूंगा। इस किताब में बताया गया है कि कैसे आप अपने छोटे छोटे फैसलों को बड़ी सफलता में बदल सकते हैं। जैसे एक लेजी बिलियनेयर कभी ईमेल चेक करने में दिन नहीं बिताता, वो सिर्फ वही पढ़ता है जो उसके विजन से जुड़ा हो। वो कभी सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में घंटे नहीं लगाता, क्योंकि वो जानता है कि उसका ध्यान ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। द लेजी बिलियनेयर ये भी बताता है कि असली सफलता डूइंग मोर में नहीं, बल्कि थिंकिंग बेटर में है। अगर आप हर चीज खुद कर रहे हैं, तो आप बिजी तो हो सकते हैं, लेकिन फ्री नहीं। और आज की दुनिया में जो इंसान फ्री है, वही असली अमीर है। इस किताब की एक सबसे बड़ी सीख है, अगर आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो कोई और आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। अब सवाल ये उठता है, क्या आप भी वो इंसान बन सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आपको आलसी बनने की नहीं, समझदार बनने की जरूरत है। आपको ये पहचानने की जरूरत है कि कब काम करना है और कब सिस्टम को काम करने देना है, कब ना कहना है, कब रुकना है, कब सोचना है और कब डेलीगेट करना है। इस किताब में ऐसे टूल्स, माइंडसेट्स और एक्शन स्टेप्स दिए गए हैं जो आपको हर दिन कम काम करके भी ज्यादा रिजल्ट देने में मदद करते हैं। क्योंकि लेजी बिलियनेयर टाइम का राजा होता है, वो टाइम के पीछे नहीं भागता, टाइम को अपने पीछे दौड़ाता है। एक और जरूरी बात, लेजी बिलियनेयर कभी डर से नहीं चलता, वो डिजाइन से चलता है। उसे पता होता है कि कौन से डिसीजन उसे लंबी रेस में आगे ले जाएंगे।
वो खुद से हर दिन पूछता है, क्या ये काम मेरा वक्त और दिमाग लगाने लायक है? और अगर जवाब नहीं है तो वो उसे छोड़ देता है। अब जब आप अगली बार किसी को ये कहते सुने कि सिर्फ कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है, तो मुस्कुराइए, क्योंकि अब आपको पता है कि असली सफलता समझदारी से आती है। इस किताब को पढ़कर आपको एहसास होगा कि अमीरी का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी पर कंट्रोल होना है, अपनी चॉइस से जीना, अपने टाइम से जीना और अपने सिस्टम से जीना। यही असली लाइफ है। अब वक्त आ गया है एक फैसला लेने का। आप उसी पुरानी रेस में दौड़ते रहना चाहते हैं या एक नया सिस्टम बनाना चाहते हैं जो आपके लिए दौड़े? आप दिन रात थकना चाहते हैं या स्मार्ट बनकर अपने वक्त का मालिक बनना चाहते हैं? फैसला आपका है। लेकिन याद रखिए, आज जो लेजी कहलाते हैं वो कल के लेजेंड बनते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी क्रांति एक छोटे से सवाल से शुरू होती है, और यही सवाल द लेजी बिलियनेयर का पहला चैप्टर हमसे पूछता है, क्या वाकई मेहनत ही सफलता की गारंटी है? क्योंकि अगर ये सच होता तो सबसे गरीब लोग सबसे अमीर होते, क्योंकि वे ही तो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। ये चैप्टर उस झूठ को तोड़ता है जो हमें बरसों से सिखाया गया है कि कामयाबी सिर्फ पसीने से मिलती है। लेकिन लेखक कहता है, अगर सफलता सिर्फ मेहनत से मिलती तो मजदूर करोड़पति होते। असली बात मेहनत की नहीं, सोच और दिशा की है। यहीं से लेजी बिलियनेयर की सोच शुरू होती है। वो काम नहीं करता जब तक उसे ये पता ना हो कि ये काम उसकी जिंदगी को कहां ले जा रहा है। जब एक आम इंसान किसी भी काम को सिर झुकाकर कर देता है, लेजी बिलियनेयर रुकता है, सोचता है और फिर सवाल करता है, क्या इस काम को करना वाकई जरूरी है? वो जानता है कि समय सीमित है और अगर हर काम किया तो कोई भी काम पूरा नहीं होगा। पहले चैप्टर में लेखक हमें एक कहानी सुनाता है। एक लड़का जो हर दिन सुबह जल्दी उठता, काम पर जाता, देर रात लौटता और फिर थका हुआ सो जाता। सालों बीत जाते हैं, वो प्रमोशन का इंतजार करता है, लेकिन कुछ नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि वो बिना सोचे सिर्फ चलता रहा। उसे कभी ये नहीं बताया गया कि दौड़ने से पहले दिशा तय करना जरूरी है। लेजी बिलियनेयर वहीं से सोचता है जहां बाकी लोग सोचना छोड़ देते हैं। वो खुद से पूछता है, क्या मैं जो कर रहा हूं वो स्केलेबल है? क्या ये मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम देगा? क्या ये काम मेरे फ्यूचर को बना रहा है या सिर्फ आज को काट रहा है? लेखक कहता है, अगर आप हर दिन कुछ ऐसा नहीं बना रहे जो आपके लिए कल काम करे, तो आप सिर्फ जी नहीं रहे, आप खुद को थका रहे हैं। चैप्टर 1 हमें यह समझाता है कि एक लेजी बिलियनेयर एक्शन से पहले क्लैरिटी खोजता है। वो एक्शन लेने से पहले अपने दिमाग में ब्लूप्रिंट बनाता है। वो कभी बिजी नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि बिजी होना असफलता का जाल है, जो दिखने में तो काम का इल्यूजन देता है, लेकिन असल में आपकी एनर्जी को चूस लेता है। लेजी बिलियनेयर वही काम करता है जो बड़ा फर्क लाते हैं, जो बार बार दोहराए जा सकते हैं, जो उसके सिस्टम में फिट बैठते हैं और जो उसे स्वतंत्रता की तरफ ले जाते हैं। पहला चैप्टर हमें सिखाता है कि हमें अपनी सोच की जड़ें हिलानी होंगी। हमें ये मानना बंद करना होगा कि दिन भर थक जाना ही काम करने की पहचान है। असल काम वो होता है जो आपकी जिंदगी को बदलता है, और वो तब होता है जब आप सोचकर, समझकर और स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं जो कर रहा हूं वो मुझे उस इंसान की तरफ ले जा रहा है जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब ना है तो आपको रुककर फिर से सोचना होगा। यही लेजी बिलियनेयर की असली शुरुआत है। वो वहां से शुरू करता है जहां बाकी लोग थक कर रुक जाते हैं। जब हम छोटे थे तब हमें यही सिखाया गया, खुद करो, मेहनत करो, सब पर भरोसा मत करो, और जब तक थको नहीं तब तक रुको मत। लेकिन लेजी बिलियनेयर इस सोच को पूरी तरह नकार देता है। वो कहता है, अगर तुम्हें हर बार खुद ही सब करना पड़े तो तुम बिजनेस के मालिक नहीं, एक कर्मचारी हो, वो भी अपनी ही कंपनी में। चैप्टर 2 हमें इंट्रोड्यूस करता है उस सबसे बड़े गेम चेंजर से, सिस्टम थिंकिंग लेजी बिलियनेयर कभी भी काम करने में विश्वास नहीं करता, वो सिस्टम बनाने में विश्वास करता है। वो जानता है कि हर बार एक ही काम दोहराना मूर्खता है, क्योंकि दोहराया जाने वाला काम या तो ऑटोमेट किया जा सकता है या फिर डेलीगेट।
इस चैप्टर में एक उदाहरण है। एक आदमी दिन भर ईमेल्स के जवाब देता है। वो सोचता है कि वो बहुत प्रोडक्टिव है, लेकिन हकीकत ये है कि वो एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। दूसरी तरफ लेजी बिलियनेयर वही ईमेल एक बार पढ़ता है और उसके जवाब का टेम्पलेट बना देता है, या फिर एआई से लिखवाता है, या किसी को ट्रेन करता है जो वही काम रोज कर सके। फर्क साफ है, एक आदमी काम कर रहा है, दूसरा सिस्टम बना रहा है। लेखक कहता है, काम वही करो जहां बार बार मेहनत न करनी पड़े। सिस्टम वही बनाओ जहां एक बार मेहनत से 100 बार फायदा मिले। लेजी बिलियनेयर के लिए एफर्ट का मतलब है सोच समझकर एक बार सही सिस्टम खड़ा करना, ताकि वो बिना उसके भी काम करता रहे। वो अपने समय की वैल्यू जानता है और इसलिए वो हर काम से पहले खुद से पूछता है, क्या मैं इसे सिस्टम बना सकता हूं? क्या ये काम किसी और से करवाया जा सकता है? क्या ये काम सच में जरूरी है या सिर्फ आदत है? यहाँ एक और शानदार कहानी मिलती है। एक रेस्टोरेंट का मालिक हर दिन किचन में जाकर खुद सब्जी काटता था। वो सोचता था कि इससे खाना अच्छा बनता है, लेकिन लेजी बिलियनेयर माइंडसेट वाला इंसान उस किचन में ऑटोमेशन लाता है, शेफ को ट्रेन करता है और खुद मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग पर ध्यान देता है। कौन ज्यादा दूर जाएगा? लेजी बिलियनेयर हमें बताता है कि हर बार जब तुम खुद कोई छोटा काम करते हो, तुम अपनी बड़ी सोच को छोटा कर रहे होते हो। हर बार जब आप खुद करने लगते हैं तो आप अपनी क्रिएटिविटी को दबा देते हैं। सिस्टम वही होते हैं जो आपको अलाउ करते हैं, कम काम करो लेकिन गहरा काम करो। चैप्टर 2 बार बार हमें इस सोच की तरफ ले जाता है, डोंट बी द मशीन, बिल्ड द मशीन। तुम मशीन नहीं हो, तुम वो इंसान हो जो मशीन बनाता है, और जो इंसान सिस्टम बनाता है वही आजाद होता है। लेजी बिलियनेयर कभी मैं ही सब कर लूंगा वाले माइंडसेट में नहीं फंसता। वो जानता है कि ऐसा सोचना दरअसल ईगो है, और ईगो हमेशा थका देता है। असल ताकत होती है ये जानना कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन हर किसी के पास सिस्टम नहीं होता। वही लोग लेजी दिखते हैं लेकिन अमीर होते हैं, क्योंकि उनके पास सिस्टम होते हैं। और जो लोग हर काम खुद करते हैं वो थके होते हैं, परेशान होते हैं और वहीं के वहीं रह जाते हैं। काम छोड़ो, सिस्टम बनाओ, क्योंकि जब सिस्टम आपके लिए काम करता है तब आप असली अमीर बनते हैं। दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा? नहीं। समय? थोड़ा सही है लेकिन भी नहीं। सबसे कीमती चीज है ध्यान, फोकस, क्योंकि आपका ध्यान जहां जाएगा वहीं आपकी ऊर्जा जाएगी, और आपकी ऊर्जा जहां जाएगी वहीं आपकी जिंदगी बनती है। चैप्टर 3 में लेखक सबसे बड़ा राज खोलता है, लेजी बिलियनेयर अपना ध्यान किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने देता। वो जानता है कि एक डिस्ट्रैक्टेड इंसान कभी भी एक एम्पायर नहीं बना सकता। जब एक आम इंसान हर नोटिफिकेशन पर उछलता है, हर फोन कॉल उठाता है, हर इंस्टा रील देखता है, लेजी बिलियनेयर अपने दिमाग को एक मंदिर की तरह प्रोटेक्ट करता है। वो अपने दिमाग को सिर्फ 2 चीजों के लिए इस्तेमाल करता है। 1, बड़े डिसीजन लेने के लिए। 2, नए आइडियाज सोचने के लिए, क्योंकि उसे पता है छोटे काम, छोटा ध्यान और छोटी सोच ये मिलकर इंसान को बड़ा कभी नहीं बनने देते। लेखक एक कहानी सुनाता है। एक आदमी था जो हर सुबह उठकर पहले अपने फोन पर सोशल मीडिया देखता, फिर व्हाट्सएप, फिर ईमेल्स। फिर वो सोचता, आज कुछ नया क्यों नहीं हो रहा। दूसरी ओर लेजी बिलियनेयर सुबह उठकर सबसे पहले अपने दिमाग की सफाई करता है, मेडिटेशन, वॉक या बस शांति में बैठना। वो जानता है कि दिन की शुरुआत जिस ध्यान से होती है, दिन वैसा ही बनता है। चैप्टर 3 कहता है, ध्यान का मतलब है उसी चीज पर टिके रहना जो आपको आपके मिशन की ओर ले जा रही हो। लेजी बिलियनेयर के पास कामों की लंबी लिस्ट नहीं होती, उसके पास सिर्फ एक सवाल होता है, आज मैं क्या कर सकता हूं जो सबसे बड़ा फर्क लाए। अगर आप हर दिन 10 दरवाजे खटखटा रहे हो तो शायद कोई भी नहीं खुलेगा, लेकिन अगर आप रोज उसी एक दरवाजे को पुश कर रहे हो तो एक दिन वो जरूर खुलेगा। यही ताकत है फोकस की, और यही लेजी बिलियनेयर की सबसे बड़ी संपत्ति है। लेजी बिलियनेयर हर उस चीज को ना कहता है जो उसके ध्यान को खा जाती है। बेवजह के मीटिंग्स, बेकार की बातें, गैर जरूरी लोगों से बातचीत, सोशल मीडिया का शोर, हर चीज में खुद को घुसेड़ने की आदत वो जानता है कि उसकी असली कमाई अटेंशन है, ना कि मेहनत।
और इसी अटेंशन को वो लगाता है अपने सिस्टम को फाइन ट्यून करने में, अपने मिशन को क्रिस्टल क्लियर रखने में। चैप्टर 3 का सबसे बड़ा मंत्र यही है, फोकस बेचो, आजादी पाओ, क्योंकि ध्यान ही है जो आपको भीड़ से अलग करता है और भीड़ से ऊपर ले जाता है। दुनिया लेजी शब्द को सुनते ही नकारात्मक सोचती है, जैसे कि आलसी होना मतलब निकम्मा होना, जिम्मेदारियों से भागना या सिर्फ आराम में जीना। लेकिन द लेजी बिलियनेयर के चौथे अध्याय में लेखक इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ता है। वो कहता है, तुम आलसी नहीं हो, तुम सिर्फ बर्बाद मेहनत से बचना चाहते हो, और यही सबसे बड़ा बुद्धिमान फैसला है। इस चैप्टर में हमें लेजी होने की परिभाषा नहीं, बल्कि उसका असली रूप समझाया जाता है, और वो है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, यानी रणनीतिक सोच। लेजी बिलियनेयर का दिमाग हर वक्त ये सोच रहा होता है, क्या मुझे ये खुद करना चाहिए? क्या मैं इसे बेहतर कर सकता हूँ? क्या मैं इसे ऑटोमेट कर सकता हूँ? क्या मैं इसे किसी और से करवा सकता हूँ? क्या मुझे ये करना ही चाहिए या ये सिर्फ दिखावटी व्यस्तता है? क्योंकि वो जानता है कि हर हाँ के पीछे एक ना छुपा होता है। हर बार जब वो किसी चीज को करने के लिए हाँ कहता है, वो किसी और जरूरी चीज के लिए ना कह रहा होता है। इसलिए लेजी बिलियनेयर हर काम, हर कॉल, हर मीटिंग, हर बातचीत को स्ट्रैटेजी से चुनता है। एक आदमी है जो हर दिन सुबह उठकर काम पर जाता है, ट्रैफिक से लड़ता है, पूरे दिन काम करता है और फिर घर लौटकर थका हुआ गिर जाता है। वो सोचता है कि वो बहुत मेहनती है, लेकिन लेजी बिलियनेयर वही है जो सुबह उठता है, सोचता है मैं ये काम करने के लिए 2 घंटे खर्च करूंगा या कोई तरीका ढूंढूं जिससे ये 2 मिनट में हो जाए। और जब वो तरीका मिल जाता है, वो बाकी वक्त खुद को, अपने ग्रोथ को, अपने विजन को देता है। लेजी होना मतलब बिस्तर में पड़े रहना नहीं। लेजी होना मतलब हर काम से पहले सोचना, क्या इससे फर्क पड़ेगा? चैप्टर 4 हमें सिखाता है कि दुनिया हसल की बात करती है, लेकिन हसल तभी तक सही है जब तक डायरेक्शन मिल जाए। एक बार जब दिशा साफ हो जाए, तब बस स्ट्रैटेजी काम करती है, और स्ट्रैटेजी वही बनाता है जो अपने एफर्ट की वैल्यू जानता है। लेजी बिलियनेयर समय से डरता नहीं, वो समय को मोड़ता है। वो 1 घंटा किसी भी चीज में तभी लगाएगा जब उसे पता होगा कि उस 1 घंटे से उसे 10x रिटर्न मिलेगा, नॉलेज में, पैसे में या पीस में। इस चैप्टर में लेखक कहता है, स्ट्रैटेजी से जीना आलसीपन नहीं, मास्टरी है। लेजी बिलियनेयर का गोल सिर्फ कम काम करना नहीं है, उसका असली गोल है ज्यादा असर पैदा करना, लेकिन कम एफर्ट से। और ये तभी मुमकिन है जब आप हर कदम सोच कर रखते हैं। लेजी बिलियनेयर यस रेयरली कहता है और नो कॉन्फिडेंटली, क्योंकि हर ना उसे उसकी आजादी के और करीब ले जाती है। दुनिया जिसे आलसी समझती है, वो असल में दुनिया से ज्यादा समझदार होता है, क्योंकि वो जानता है कि जिंदगी को काटने के लिए नहीं, डिजाइन करने के लिए मिली है। लेजी बिलियनेयर की जिंदगी में एक शब्द सबसे ज्यादा वजनदार होता है, फैसला। जहां आम लोग दिन भर छोटे छोटे डिसीजंस में उलझे रहते हैं, क्या पहनूं, क्या खाऊं, किसको जवाब दूं, किससे बात करूं, वहीं लेजी बिलियनेयर अपनी डिसीजन मेकिंग को डिजाइन करता है, ऑटोमेट करता है और उससे आजादी पाता है। जो इंसान जल्दी जल्दी डिसीजंस लेता है, वो जल्दी जल्दी पछताता भी है। लेजी बिलियनेयर कभी डिसीजन लेने से नहीं डरता, लेकिन वो बेवजह के डिसीजन से दूर रहता है। वो जानता है कि हर डिसीजन उसकी मेंटल एनर्जी का हिस्सा ले लेता है, और ये एनर्जी अनलिमिटेड नहीं होती। लेखक एक पावरफुल एग्जाम्पल देता है, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक स्टीव जॉब्स हर दिन एक जैसा कपड़ा पहनता था। क्यों? क्योंकि उसे कपड़ों का डिसीजन नहीं लेना था। वो अपनी ब्रेन पावर सिर्फ उन फैसलों पर लगाता था जो अरबों डॉलर की वैल्यू क्रिएट करते थे। लेजी बिलियनेयर भी यही करता है। वो सोचता है, क्या ये डिसीजन मुझे आगे बढ़ा रहा है? क्या इस फैसले से मेरी स्ट्रैटेजी मजबूत होगी? क्या ये काम, ये कॉल, ये मीटिंग मेरी विजन को सर्व करती है? अगर जवाब ना है, तो वो डिसीजन लेने में वक्त बर्बाद नहीं करता। वो कहता है, हर डिसीजन जो मेरा समय खाता है, वो मेरी टुडे की प्रोडक्टिविटी और कल की आजादी छीन रहा है। चैप्टर 5 बताता है कि लेजी बिलियनेयर अपने डिसीजंस को 4 हिस्सों में बांटता है। 1. डिलीट, जो फालतू हैं उन्हें हटा दो।
2. डेलीगेट, जो जरूरी हैं लेकिन खुद करने लायक नहीं, उन्हें सौंप दो। 3. डिले, जो अभी जरूरी नहीं, उन्हें रोक दो। 4. डू नाउ, जो मिशन क्रिटिकल हैं, उन्हें अभी करो। ये क्लैरिटी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जहां बाकी लोग दिन भर यस नो राइट रॉन्ग में उलझे रहते हैं, लेजी बिलियनेयर के पास एक सिस्टम है, और सिस्टम कभी कंफ्यूजन में नहीं रहता। चैप्टर 5 हमें यह भी सिखाता है कि ज्यादा ऑप्शंस होना आजादी नहीं, मेंटल स्लेवरी है। क्योंकि ऑप्शंस जितने ज्यादा होंगे, डिसीजंस उतने मुश्किल होंगे और एनर्जी उतनी बर्बाद। लेजी बिलियनेयर जानता है कि डिसीजन मेकिंग में स्पीड उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी क्लैरिटी। वो सोचता है, कैलकुलेट करता है और फिर एक डिसीजन लेकर उस पर पूरा भरोसा करता है। इसलिए वो एक दिन में 100 काम नहीं करता, वो सिर्फ 3-4 ऐसे डिसीजंस लेता है जो उसका सिस्टम आगे बढ़ाते हैं। हर बार जब तुम किसी और के कहे पर कोई फैसला लेते हो तो तुम अपनी जिंदगी की चाबी किसी और को दे रहे होते हो। लेजी बिलियनेयर कभी भी बाहरी ओपिनियन से नहीं चलता, वो अपने प्रिंसिपल्स से चलता है। वो जानता है कि भीड़ कभी सही दिशा नहीं दिखा सकती और इसलिए उसका हर फैसला उसकी लॉन्ग टर्म विजन से जुड़ा होता है। गलत फैसला आपको थका देगा, लेकिन सही फैसला आपको आजाद कर देगा। सफलता क्या है? क्या सिर्फ बड़ा घर, महंगी कार, बैंक बैलेंस और लाखों फॉलोअर्स होना ही सफलता है? लेजी बिलियनेयर इसका जवाब एकदम साफ देता है। सफलता का असली मतलब है फ्रीडम। वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन अपने टाइम, अपने डिसीजंस और अपने मन की आजादी नहीं है, तो तुम अब भी गुलाम हो, बस सोने की जंजीर में जकड़े हुए हो। चैप्टर 6 हमें गहराई से समझाता है कि लेजी बिलियनेयर का असली गोल पैसा नहीं होता, उसका गोल है कंट्रोल। कंट्रोल अपने समय का, कंट्रोल अपनी प्रायोरिटीज का, कंट्रोल अपनी जिंदगी की दिशा का। लेखक कहता है, अरबपति वो नहीं जो बहुत कुछ खरीद सके, बल्कि वो है जो किसी से कुछ खरीदने के लिए मजबूर ना हो। लेजी बिलियनेयर ऐसा सिस्टम बनाता है जहां वो काम को चुनता है, काम उसे नहीं चुनता। जहां उसका स्केड्यूल उसके अकॉर्डिंग होता है, ना कि किसी और की मीटिंग या डेडलाइन के हिसाब से। वो जानता है कि आजादी सिर्फ पैसा कमाने से नहीं आती, वो आती है क्लैरिटी से, करेज से और कंसिस्टेंसी से। एक इंसान था जिसने बहुत पैसा कमा लिया, हर कोई उसे सफल समझता था, लेकिन वो हर दिन किसी और के इशारों पर काम करता, हर कॉल उठाता, हर वीकेंड बर्बाद करता। उसे छुट्टी की इजाजत लेनी पड़ती, उसे हर दिन कुछ साबित करना पड़ता। क्या वो असली सक्सेसफुल था? नहीं। और यही फर्क है एक बिजी इंसान और एक लेजी बिलियनेयर में। लेजी बिलियनेयर अपने हर दिन को डिजाइन करता है। उसके लिए सफलता का मतलब है सुबह आराम से उठना, दिन भर सिर्फ वही करना जो वो करना चाहता है और अपने मिशन को बिना कॉम्प्रोमाइज किए जीना। फ्रीडम इज द न्यू रिच। आज के दौर में अमीर वही है जो अपने डिसीजंस खुद ले सके, अपने वक्त पर जिए और अपनी पीस को अपनी सबसे बड़ी लग्जरी माने। लेजी बिलियनेयर दुनिया को इंप्रेस नहीं करता, वो खुद को सेटिस्फाई करता है। वो सोशल मीडिया पर अपना लाइफस्टाइल दिखाने में नहीं, अपने विजन पर काम करने में विश्वास करता है। वो कभी किसी रेस में शामिल नहीं होता, क्योंकि वो अपनी ही लेन बनाता है। चैप्टर 6 हमें बताता है कि लेजी बिलियनेयर कभी बिजी होने पर गर्व नहीं करता। वो खाली वक्त से डरता नहीं, बल्कि उसमें सोचता है, रीअलाइन करता है, रिचार्ज करता है। क्योंकि असली प्रोडक्टिविटी वही होती है जो आपको पीस देना कि पैनिक ना। जब आप खुद तय करने लगते हैं कि आज क्या करना है, तब समझिए कि आप जीत चुके हैं। लेजी बिलियनेयर की जर्नी यहीं आकर पूरी नहीं होती, बल्कि यहीं से वो असली शुरुआत करता है। इस किताब का आखिरी चैप्टर हमें एक गहरा पाठ सिखाता है। जिंदगी को आसान मत बनाओ, समझदारी से चलाओ, क्योंकि असली खेल ज्यादा करने का नहीं, सही करने का है। लेजी बिलियनेयर जानता है कि एक बार में 100 काम करने से ज्यादा असर एक ऐसा काम कर सकता है जो सोच समझकर, पूरे फोकस से, पूरी रणनीति के साथ किया गया हो। जहां आम इंसान हर दिन की शुरुआत टू डू लिस्ट से करता है, लेजी बिलियनेयर अपनी शुरुआत एक सवाल से करता है, आज मैं ऐसा क्या करूं जो मेरे पूरे सिस्टम को आगे बढ़ा दे। चैप्टर 7 हमें बताता है कि लेजी होने का मतलब सिर्फ टाइम बचाना नहीं है,
बल्कि एनर्जी, अटेंशन और डिसीजन पावर को सबसे कीमती कामों के लिए संभाल कर रखना है। लेजी बिलियनेयर हर दिन काम कम करता है, लेकिन इम्पैक्ट ज्यादा छोड़ता है। वो भागता नहीं, वो सोचता है। वो भरे हुए कैलेंडर पर गर्व नहीं करता, वो खाली वक्त में क्लैरिटी खोजता है। वो दिखावे की बिजी लाइफ नहीं जीता, वो सिस्टम से चलती हुई सिंपल लेकिन पावरफुल लाइफ जीता है। चैप्टर 7 में लेखक कहता है, दुनिया तुम्हें जितना तेज चलने को कहे उतना ही जरूरी है कि तुम रुक कर सोचो, क्योंकि रुकना आलसीपन नहीं होता, वो मास्टर स्ट्रोक होता है। वो ब्रेक नहीं, ब्रेक थ्रू होता है। लेजी बिलियनेयर की जीत उसके माइंडसेट में होती है। हर काम को स्मार्टली फिल्टर करना, हर मिनट की रिस्पेक्ट करना और हर दिन को अपने मिशन के साथ अलाइन करना। वो ये नहीं सोचता कि दूसरे क्या कर रहे हैं, वो ये सोचता है, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे मेरी विजन के करीब ले जाए। चैप्टर 7 का आखिरी मैसेज आपको हिलाकर रख देगा। अगर तुम हर दिन खुद को बर्बाद करने में बिजी हो तो कोई और तुम्हें अमीर नहीं बना पाएगा। बचपन से हमें हसल करना सिखाया गया, लेकिन अब वक्त है हील, थिंक, डिजाइन, लीड करने का। अब आपसे एक सवाल है, क्या आप भी एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जहां डिसीजंस आपके हों, टाइम आपके हिसाब से चले और काम आपको कंट्रोल ना करे? तो फिर याद रखिए, कम मत कीजिए, सही कीजिए। काम से भागिए मत, उसे डिजाइन कीजिए। हर दिन को ऐसे जिएं जैसे वो आपकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो, ना कि दुनिया के इशारों पर चलने का हिस्सा। आपका समय सीमित है और आपकी एनर्जी अमूल्य। अब वक्त है सोचने का नहीं, उठने का, सिस्टम बनाने का और उस दुनिया को जीतने का जो हमेशा कहती थी तुम नहीं कर सकते, लेकिन अब आप जानते हैं आप कर सकते हैं, अपने नियमों पर, अपनी क्लैरिटी से, अपनी टर्म्स पर। क्योंकि आप अब केवल एक आम इंसान नहीं रहे, आप अब एक लेजी बिलियनेयर की तरह सोचने लगे हैं। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका थोड़ा भी बदला है तो अपने सपनों को जिंदा रखने के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली बार जब आप सोचें क्या ये पॉसिबल है, तो जवाब मिलेगा हाँ, जब सोच लेजी बिलियनेयर की हो।